श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त ने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। विवाह के अंदर रुकावट आती है, विवाह देरी से होता है, घर में मंगल कार्य बंद हो जाते हैं और बच्चों की तरक्की भी रुक जाती है। कौन सी ऐसी शक्ति होती है गुरुजी जो मान लो ये कार्य को रोकती है, और वो क्यों रोकती है? अगर रोकती भी है तो हम उस शक्ति को कैसे मनाएं? अगर वाकई में इस शक्ति के माध्यम से यह कार्य रुकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उम्र जो है 30 साल की हो जाती है, 31 की होती है, 32 की होती है, उनके विवाह नहीं होते, विवाह में देरी हो जाती है हमेशा। और घर के एक व्यक्ति नहीं, कई सदस्य घर के ऐसे हो जाते हैं जिनका विवाह में रुक जाती है। उसका भाई ऐसे बैठा है, उसकी बहन ऐसे बैठी है, और व्यक्ति भी ऐसे बैठी है। तो मंगल कार्य, शुभ कार्य घर में जो है बंधन में है, वो किस प्रकार से है और वो बंधन से मुक्त कैसे होंगे? आज की वीडियो लाभकारी है बहुत ज्यादा उन भक्तों के लिए जिसके घर से मंगल कार्य बंद हो चुके हैं, जिसके घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी ये वीडियो। क्या होता है कि क्यों ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे कार्यों को बंधनग्रस्त करती है? सबसे पहली, अगर हमारे घर के पितृ मलिन अवस्था में बैठे हैं, घर के पितृ जो है कहीं ना कहीं वो रोगग्रस्त है, घर के पितृ जो है और कहीं ना कहीं जो है संक्रामक है, कहीं ना कहीं जो वो पितृ जो है आपके मान लो बंधनों में बंधे हुए हैं, तो आपके मंगल कार्य कभी भी नहीं होंगे। आपके घर में विवाह की दिक्कत रहेगी, शादी विवाह की दिक्कत रहेगी, संतान में भी दिक्कत हो सकती है, तो गर्भ जो है ठहरेगा ही नहीं, गर्भ ठहरेगा तो वो गर्भ गिरने लग जाएगा। तो ये पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष जिस व्यक्ति के घर में होता है, या पितृ उसकी कुंडली दोष में होता है, या घर के पितृ जो है मलिन अवस्था में होते हैं, तो इस प्रकार की चीजें जो है होती हैं घर के अंदर, ये किस्म का दोष होता है। और इसी प्रकार से पितृ मलिन कुपित वायु ये सारी जो है घर में एक साथ आपदाएं इकट्ठी हो जाती हैं। सेकेंडली होता है कि कुल देवी का दोष। अगर कुल देवी आपकी वचनबद्ध है तब भी आपके घर में अधिक से ज्यादा ये कार्य होगा। पहली बात तो अगर कुल देवी वचनबद्ध है तब तो मंगल कार्य होने की संभावना ही नहीं है। घर में दिक्कतें समस्याएं बार बार होती रहेंगी, हर छोटी छोटी बात पे कलह मचना लग जाएगा। घर के अंदर रिश्ता लेकर किसी व्यक्ति का जाएंगे भी तो रिश्ता होकर भी टूट जाएगा। कुल देवी के रुष्ट होने के कारण, कुल देवी के रुष्ट होने के कारण, पितृ देवता के रुष्ट होने के कारण, अगर घर में कोई पितृ आपके किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है, तो सबसे पहला कार्य घर का कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बुजुर्ग घर का, अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करे। और अगर कोई बुजुर्ग आपके चाचा ताऊ या रिश्तेदार जो भी कोई है, उसके माध्यम से अपने पितरों का जो है तर्पण करे। किसी भी कहीं पर जाकर जो है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में या गया जाकर या हरिद्वार में कहीं भी पिंड का दान करे, पिंड का दान करें। और अपने परिवार को एकत्रित कर अगर सभी लोग करें तो ज़्यादा बढ़िया महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे परिवार जो है एक हो नहीं पाता, क्योंकि जब घर में मंगल कार्य बंद हो जाते हैं तो फिर हमारा शक ये होता है पता नहीं रिश्तेदारों ने तो नहीं कर दिया, इसने तो नहीं कर दिया, उसने तो नहीं कर दिया, फिर इस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन सही मायने में तो ये होता है कि घर का जो बंधन हुआ हुआ होता है वो हमारी जो है आपके बुजुर्गों के द्वारा, आपके पितृ मलिनता के कारण जो है हुआ होता है। पितृ जो है बलवान अगर हो जाते हैं, अगर पितृ शुद्ध हो जाते हैं, जिसके पितृ मलिन होते हैं उसके घर में बाहर की कुपित वायु भी घर में प्रवेश कर जाती है, बाहर का अड़ंगा भी घर में आने लग जाता है। फिर घर के अंदर शुभ कार्य तो बंद होते ही होते हैं। फिर व्यक्ति मन में रहता है कि पता नहीं सामने वाला हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, हमारा रिश्तेदार हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, हमारा फलाना व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है। ऐसा नहीं है। मंगल कार्य रुकने का, बच्चों की तरक्की रुक जाएगी, बच्चों की तरक्की रुक जाएगी। अगर कुल देवी वचनबद्ध रही तो कुछ भी नहीं होता। फिर कुल देवी कुल देवता, अब इनकी ताकत इतनी ज्यादा क्यों होती है? इनकी ताकत इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर के बुजुर्ग जो थे, पुराने बुजुर्ग जो थे, उस देवता की पूजा जो है आपके घर में करते थे, उस देवी की पूजा आपके घर में करते थे, और ये आपकी बुजुर्ग जो है कंटिन्यू करते आ रहे थे। अचानक से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कुल देवी को तो भूल ही गया, कुल देवता को भी भूल गया। फिर परिवार में अगली पीढ़ी चलती रही, तो अगली पीढ़ियों तक उनको पता ही नहीं उनकी कुल देवी है कौन। और जब हर व्यक्ति की कुल देवी होती है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कुल देवता होता है या कुल देवी जरूर होती है, परिवार में मानता जरूर होती है। पुराने बुजुर्ग इन चीजों को मानते थे, लेकिन नए व्यक्तियों को पता नहीं होता। फिर आपके बुजुर्ग जो है वो ऊपर से आपको और ज्यादा जो है श्रापित करते हैं कि देखो कैसे कुल की शक्ति को ही भूल गया है, कुल की कृपा को ही भूल गया है। हमारे द्वारा जो पूजा याचना करी हुई थी, मान लीजिए आप खुद एक दिमाग लगा के देखिए कि अगर एक भक्त हनुमान चालीसा करता है और करते करते उसको 20 साल हो गए, 20 साल में उसने एक बार भी हनुमान चालीसा को नहीं छोड़ा,
तो क्या उस व्यक्ति के शरीर पर ऊर्जा का वास नहीं होगा? क्या उस व्यक्ति के शरीर पर जो है दिव्य कृपा का वास नहीं होगा? तो जब उस व्यक्ति के शरीर पर ऊर्जा का वास होता है, दिव्य कृपा का वास होता है, तो आप एक बात सोच के देखिए कि ये कृपा जो उसके शरीर पर आ रही है, ये कृपा जो उसके शरीर पर हो रही है, उस कृपा के माध्यम से ही सारे रास्ते खुलते हैं, सारी तरक्कियां उनकी होती हैं। और जब वो दिव्य कृपा उनके परिवार के ऊपर जो होती है, अब वो जब व्यक्ति उसकी देह का त्याग हो जाता है, और त्याग हो जाता है तो परिवार उस व्यक्ति को भी भूल जाता है और उसकी कृपा को भी भूल जाता है। फिर जब कृपा को भूल जाता है तो वो परिवार, वो जो व्यक्ति ने जिसने वो पूजा पाठ करता था, उससे हनुमान जी प्रसन्न थे, उनके कुल देवता थे। ऐसी माता की पूजा भी किसी भक्त ने करी होगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। कुल देवी की कोई पूजा कर रहा होगा तो इतने लंबे समय से कर रहा होगा, तो आपके घर का देव पितर हुआ, क्योंकि जो जिसकी पूजा करता है अंत समय उन्हीं के धाम को प्राप्त होता है। और जो जिस भी शक्ति की आराधना करता है, चाहे कोई माँ दुर्गा की कर रहा है, माँ काली की कर रहा है, या हनुमान जी महाराज की हम कर रहे हैं, तो व्यक्ति उन्हीं शक्तियों की कृपा को प्राप्त करता है, अंत समय पर उन्हीं की धाम को प्राप्त होता है। अब आपके परिवार में पूजा तो चलती नहीं है। अब वो शक्तियों को आप ना तो पूज रहे हो, ना अपने घर के बच्चों को बताया है, ना किसी को बता रहे हो, तो घर में एक दोष उत्पन्न हो गया। जब वो घर में दोष उत्पन्न हो गया तो घर में हलचलें होने लग गई, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, घर में दिक्कतें समस्या उत्पन्न होने लग गई है। आपको समझ से बाहर हो रही है, आपके साथ हो क्या रहा है, आपके मंगल कार्य बंद हो चुके हैं, घर में कोई कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ा कारण होता है घर के अंदर दोष उत्पन्न होने का। ऐसा कार्य ना हो तो पहले कुल देवी को वचन मुक्त कीजिए, दूसरा पितृ को मलिनता से दूर कीजिए। मलिनता से दूर करने के लिए उनके पिंड वगैरह भरवाइए, पूरा परिवार एकत्रित होकर कार्य करे, क्योंकि एकता में हमेशा शक्ति का वास होता है। और कुल देवी के लिए भी मैंने प्रसन्न करने के लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी हैं, माँ के प्यारे पे भी, बाबा के प्यारे पे भी। तो आप जो है कुल देवी को, कुल देवता को कैसे प्रसन्न करना है, और उसके दौरान आप वही कार्य अपने घर में कीजिए जिससे आपकी कुल देवी, कुल देवता जो है प्रसन्न हो और आपके ऊपर हमेशा कृपा प्रदान करे, ताकि आपके मंगल कार्य जो है होने लग जाए। अगर मंगल कार्य रुक जाते हैं ना, तो तरक्की है तो बच्चों की अपने आप रुकेगी। घर में, परिवार में बड़े बड़े व्यक्ति हो जाते हैं, उनके विवाह नहीं होते। वैसे बहुत सारे केस मैंने दरबार में आते हैं तो देखे हैं मैंने, और उनको रास्ता बताया है, उसके बगैर उनको उनके घर में मंगलता उत्पन्न हुई है। और इसी प्रकार से जो है फिर बाद में वो कहते हैं कि पता नहीं ऐसे कौन से पाप करे थे जो आज ये दिन देखने पड़े कि घर का लड़का जवान बैठा है, वो बुजुर्ग बाल उठने तक को, लेकिन विवाह नहीं हुए इनके, लड़की जवान बैठी है। कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार है। अभी मेरे पास एक परिवार आया था, मेहंदीपुर बालाजी भी मेरे साथ गया था, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और उनके बाल तक उड़े हुए हैं। ऐसे ही मुंबई से भी एक परिवार आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिला है कि मंगल कार्य बंद होने हो गए हैं, बिल्कुल कुछ भी घर में शुभता का कार्य नहीं होता। तो ये वीडियो अगर अपने तक रखोगे तो अपने तक ही रहेगी, अगर 10 लोगों तक शेयर करोगे तो क्या पता किसी भाई का भला हो जाए। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।